बद्रीनाथ धाम में चोरी के आरोपों के बीच एक नया खेल पकड़ा गया है। ये खेल वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर चल रहा था। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बद्रीनाथ धाम का प्रशासन और प्रबंधन देखती है। आरोप लग रहे हैं कि बिना कमेटी की मंजूरी के ही वीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए लिए गए। बद्रीनाथ धाम जाने वाले भक्तों से 1100 रुपए लेकर पर्ची काटकर बैकडोर से दर्शन कराए गए। आरोप यह है कि पर्ची भी मंदिर समिति के अध्यक्ष का निजी सचिव और प्रोटोकॉल अधिकारियों प्रमोद नौटियाल ही काटता था और इसी प्रमोद नौटियाल के ने दान पेटिका में चोरी करने के आरोप में एफआईआर भी हुई है। वीआईपी दर्शन के नाम पर 1100 रुपए लेने पर जब विवाद हुआ तो सीईओ ने कह दिया कि भीड़ बढ़ने पर यह व्यवस्था की गई थी और इसके लिए रसीद दी गई थी। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए कि समिति के उपाध्यक्ष का यह कहना है कि यह व्यवस्था बोर्ड से स्वीकृत तो है ही नहीं और इस तरह की व्यवस्था के लिए बोर्ड से मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन बिना बोर्ड की मंजूरी के ही जून के आखिरी हफ्ते से पैसे लेकर वीआईपी दर्शन कराने की व्यवस्था को लागू कर दिया गया। लोग कह रहे हैं कि यह कैसी व्यवस्था है, जब श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी तो पर्ची कटेगी। लोग कह रहे हैं कि क्या कमाल की व्यवस्था है। लोग ये भी कह रहे हैं कि भगवान के मंदिर में कोई वीआईपी नहीं होता, दर्शन लाइन से होने चाहिए। कई लोग ये कह रहे हैं कि हर मंदिर का यही हाल हो गया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि वीआईपी दर्शन के नाम पर तो अयोध्या में भी पर्ची काटी जाती थी। वीआईपी दर्शन के नाम पर अयोध्या में 25,000 रुपए तक वसूले जाने के आरोप लगे। चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच में यह बात पकड़ी गई है कि वीआईपी दर्शन के नाम पर यह खेल होता था। ये लोग वीआईपी दर्शन के नाम पर अयोध्या आने वाले लोगों से इस तरह से मोटी रकम वसूलते थे। बताते हैं कि 20 से 25,000 रुपए में पास बेचे जाते थे। मंदिर के वीआईपी पास होटलों तक, ट्रैवल एजेंसियों तक और कुछ चुनिंदा लोगों तक पहुंचते थे। जबकि राम मंदिर की ऐसी व्यवस्था थी कि राम मंदिर में 2 तरह के पास बनते हैं, एक विशिष्ट दर्शन और एक सुगम दर्शन पास। मंदिर ट्रस्ट में जो 14 मेंबर थे, हर किसी को एक स्लॉट में 60 पास जारी करने का अधिकार था। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक हर 2 घंटों का स्लॉट तय था। कोई भी ट्रस्टी किसी भी स्लॉट में दर्शन के लिए अपने कोटे से पास जारी कर सकता था, लेकिन ट्रस्ट के सदस्यों के नाम पर जारी होने वाले इन पासेस को पैसों में बेचे जाने लगा था। वीआईपी दर्शन के नाम पर यह खेल एक जगह ही नहीं बल्कि सब जगह चल रहा है। जगह जगह पर इसकी शिकायतें आ रही हैं। ऐसे ही आरोप एमपी के ओमकारेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर लगे। एक खबर ये देखिए कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में प्रोटोकॉल दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में शिकायत थी और सही पाए जाने के बाद सुरक्षा गार्ड संजय मोरे और स्थानीय फोटोग्राफर सचिन अग्रवाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। वहीं ड्यूटी में लापरवाही और कथित मिलीभगत के आरोप में 2 पुलिस अंगरक्षकों अमन और धर्मेंद्र गुर्जर को लाइन अटैच करके विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। मामला अब उस समय सामने आया जब गुजरात से आए 11 श्रद्धालुओं ने शीघ्र दर्शन के लिए नाम पर उनसे 13,000 रुपए जो है वसूले जाने की शिकायत की थी। कलेक्टर के निर्देश पर दर्शन व्यवस्था प्रभारी एवं डिप्टी कलेक्टर मुकेश काशिफ ने मामले की जांच की, जिसमें शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई थी। ऐसा ही कुछ बाबा बैद्यनाथ धाम का भी हाल है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि वहां 300 रुपए में वीआईपी दर्शन का स्मार्ट कार्ड जो है वो दिए जाते हैं, जिसकी कोई रसीद नहीं मिलती। ऊपर से वीआईपी दर्शन लाइन में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। पूरी जगह गंदगी से भरी है। समझ में नहीं आता कि सारा पैसा कहां जा रहा है। मंदिरों में वीआईपी दर्शन को लेकर लंबे समय से सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक स्तर पर बहस होती रही है। बड़े ये सवाल हैं कि क्या भगवान के सामने सभी श्रद्धालु समान नहीं होने चाहिए? क्या पैसे, पद या प्रभाव के आधार पर अलग कतार या फिर विशेष सुविधा धार्मिक समानता की भावना के विपरीत है? दूसरा सवाल यह है कि क्या वीआईपी दर्शन के नाम पर शुल्क लेना उचित है? कई मंदिरों में आप देखेंगे कि विशेष दर्शन के लिए टिकट या फिर शुल्क लिया जाता है। समर्थकों का कहना है कि इससे भीड़ प्रबंधन और मंदिर की आय बढ़ती है।
जबकि विरोधियों का कहना है कि इससे पैसे देकर जल्दी दर्शन की व्यवस्था बन जाती है। तीसरा सवाल यह है कि क्या वीआईपी संस्कृति से आम श्रद्धालु जो हैं उनको परेशानी होती है। अक्सर ये शिकायत होती है, शिकायत सामने आती है कि आम भक्तों को घंटों इंतजार करना पड़ता है जब कोई वीआईपी आगमन पर सामान्य लाइन को रोक दिया जाता है। चौथा सवाल यह है कि क्या सुरक्षा कारणों से वीआईपी व्यवस्था जो है वो जरूरी है, आवश्यक है। सरकार और मंदिर प्रशासन का तर्क होता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर अन्य उच्च सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए अलग व्यवस्था, सुरक्षा प्रोटोकॉल वो देना पड़ता है और इसी की वजह से ये करना पड़ता है। पांचवा सवाल यह है कि क्या वीआईपी पासों का दुरुपयोग होता है। समय समय पर आरोप लगते रहते हैं कि कुछ जगहों पर प्रभावशाली लोगों या फिर बिचौलियों के माध्यम से वीआईपी पासों का गलत इस्तेमाल होता है। यदि ऐसे आरोप लगते हैं तो उनकी जांच की जाती है, लेकिन हर मामले में आरोप सिद्ध नहीं होते। वीआईपी दर्शन का दुरुपयोग एक गंभीर मुद्दा बन गया है, जहां मुफ्त या फिर प्रोटोकॉल पास का इस्तेमाल अवैध वसूली के लिए किया जाता है। वीआईपी पास से जुड़ी प्रमुख समस्याएं जो हैं वो क्या क्या हैं वो आप देख लीजिए। अवैध वसूली का एक नेटवर्क, स्थानीय दलाल, होटल के मालिक और कुछ भ्रष्ट कर्मचारी मिलकर श्रद्धालुओं से मोटी रकम ऐंठते हैं। इसमें आम भक्तों के साथ भेदभाव होता है। जहां वीआईपी बिना कतार के सीधे दर्शन करते हैं, वहीं आम आदमी श्रद्धालु घंटों धूप और भीड़ में इंतजार करते हैं। कानूनी हस्तक्षेप भी आप देख लीजिए इसमें। मद्रास हाईकोर्ट ने पैसे लेकर वीआईपी दर्शन कराने की प्रथा को भेदभावपूर्ण और संविधान के खिलाफ बता दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों में पैसे लेकर कराए जाने वाले वीआईपी दर्शन यानी कि पेड वीआईपी दर्शन पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए इसे पूरी तरह से गलत, भेदभावपूर्ण और समानता के अधिकार के खिलाफ बताया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भगवान के दरबार में अमीर, गरीब या फिर पद के आधार पर कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस वी. लक्ष्मी नारायण की पीठ ने विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी पी. चोकलिंगम द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर यह सुनवाई की। भगवान मंत्रियों का इंतजार नहीं करते। अदालत ने यह टिप्पणी की कि मंत्रियों, विधायकों या फिर रसूखदार लोगों का पर यह नहीं सोचना चाहिए कि वो जब चाहे मंदिर आ सकते हैं और भगवान जो है वो उनका इंतजार कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ अन्य धर्मों से भी तुलना की गई। पीठ ने सवाल उठाया कि जब चर्च या मस्जिदों में पैसे देकर प्रार्थना करने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर हिंदू मंदिरों में पैसे के आधार पर दर्शन की अलग व्यवस्था क्यों होनी चाहिए। राजस्व के तर्क को नकारा भी है। सरकार के इस तर्क को कोर्ट ने खारिज कर दिया कि स्पेशल टिकट बंद करने से मंदिरों की कमाई, रेवेन्यू जो है वो प्रभावित होगी। कोर्ट ने कहा कि आस्था को कमाई का जरिया और भेदभाव का आधार नहीं बनाया जा सकता।